अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल पे नईम शाह की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हमारे पास ये जो मशीन है, ये लस्सी और मक्खन बनाने वाली मशीन है और इसको रिपेयरिंग करने का बहुत ही आसान और इजी तरीका है। मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस मशीन को रिपेयरिंग करने का तरीका बताएंगे कि जो आप अपने घर पे भी इसको किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो एंड तक लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीका इस मशीन को रिपेयरिंग करने का बताएँगे। ये देखें, इसके साथ बहुत ही कम वायर लगी हुई है। ये कस्टमर ने लाया है कि ये काम नहीं कर रही है। और ये देखें, अभी जो है इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा फॉल्ट है जिस वजह से ये काम नहीं कर रही और इसके साथ करंट भी लगता है। और अभी जो है इसको मुकम्मल तरीका रिपेयरिंग करने का बताएंगे कि इससे ना ही आपको करंट लगेगा, ना ही आपकी जो मशीन के अंदर फॉल्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही आसान और इजी तरीका है। आपने इसके साइडों से ऊपर वाली साइड पे जो स्क्रू लगे हुए हैं, आपने इसको खोल देना है। और खोलने के बाद फिर जो है आप इसको बआसानी किस तरह आप इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसका बहुत ही आसान और इजी तरीका होता है इसको रिपेयरिंग करने का। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता जिससे आपको कोई मसला प्रॉब्लम हो कि इसको किस तरह रिपेयरिंग करते हैं। बहुत ही आसान और मुख्तसर सा इसमें सामान होता है, सर्किट वगैरह जो आप ख़ुद भी अपने घर पे रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर एक इसका स्विच लगा हुआ है और इसके अंदर एक कैपेसिटर है और इसके अंदर वायर मोटर है। और इसमें कोई इतना ज़्यादा मसला प्रॉब्लम नहीं है जो आप अपने घर पे रिपेयरिंग नहीं कर सकते। ये बात तो है ही नामुमकिन है, आप इसको अपने घर पे रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये कैपेसिटर के ऊपर कैप वगैरह लगा हुआ था है सेफ्टी के लिए। ये देखें, इसके ऊपर ये वायर जो है ये इसके ऊपर जो है जुगाड़ किया हुआ है, जिस वजह से इसके ऊपर जो है ना ही इसकी सेफ्टी है, ना ही इसके ऊपर टाइप वगैरह लगा हुआ है, जिस वजह से ये बॉडी के साथ ये अटैच होती है और इस वजह से इससे करंट लगता है। और करंट का बहुत ही आसान तरीका है। इसको आपने कैपेसिटर के दोनों पॉइंट जो हैं, आपने इन दोनों पॉइंट के साथ आपने टाइप लगाना है। और टाइप लगाने के बाद फिर जो है इसका जो मोटर है उसको भी चेक करते हैं दोबारा से, और इसका स्विच वगैरह को भी कि इसमें और भी कोई मसला फॉल्ट है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा, कि इसकी वायर वगैरह स्पार्किंग की वजह से ये सही काम नहीं कर रही। आपने इस तरह इसके पिस्टन के साथ अच्छी तरीके से टाइप लगा देना है। और टाइप लगाने के बाद फिर आपने इसको वापस चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अभी जो है हमने इसको दोबारा से बंद करते हैं और उसके बाद फिर जो है इसको लगा के चेक करते हैं ये इसका करंट का मसला भी ख़त्म हुआ है कि नहीं, और इसके बाद ये मोटर काम भी कर रही है कि नहीं। ये लस्सी और मक्खन बनाने के लिए होती है। हमारे देसी ज़ुबान में इसके साथ लस्सी और घी वगैरह बनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है। इस तरह आप अपने घर पे भी इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें, आपको मुकम्मल तरीका इस वीडियो में बता दिया है कि इसको आप अपने घर पे इस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। आपने इसके पैच वगैरह लगा देने हैं और उसके बाद फिर जो है आपने इसको चेक करना है। अगर इसका स्विच ख़राब हो जाए तो आप इसके स्विच को मार्केट से ला के भी चेंज कर सकते हैं। अगर स्विच ना हो तो फिर इसको आप शार्ट भी घर के दोनों वायर को आप अटैच करके भी चला सकते हैं। ये देखें, अभी जो है इसको हम ऑन करके चेक करते हैं। ये देखें, अभी जो है इसको चेक करते हैं कि इससे करंट टेस्टर, ये देखें करंट वगैरह नहीं लग रहा। और अभी जो है इसको स्विच ऑन करते हैं। ये देखें, अभी जो है इसका मोटर का जो मसला था ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना।